मशीन पर काम कर रहे एक आदमी की उंगली कट गई तो वह चिल्लाने लगा। वहां भीड़ इकट्ठी हो गई। तभी उस फैक्ट्री का मालिक वहां आया। वह पूरा मामला देखकर बोला, कमाल है, एक उंगली कट गई तो इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया, जबकि पिछले महीने ही एक मजदूर की गर्दन मशीन में आ गई थी, उसने तो चूं तक नहीं की थी। मालिक नौकर से, देखो मैं बाजार जा रहा हूँ, तुम दुकान का ध्यान रखना। अगर कोई व्यक्ति आकर कोई ऑर्डर दे तो उसे पूरा करना। कुछ देर के बाद मालिक आया तो उसने नौकर से पूछा, कोई आया था क्या? नौकर बोला, जी हाँ आया था। उसने कहा कि दोनों हाथ ऊपर उठाकर कोने में खड़े हो जाओ। मैंने ऑर्डर मान लिया और वह गोलक उठाकर चला गया। एक भिखारी ने घर में आवाज लगाई, बाबूजी रोटी मिल जाएगी? अंदर से आवाज आई, बीवी घर में नहीं है। भिखारी बोला, बाबूजी मुझे बीवी नहीं रोटी चाहिए। महेश मुकेश से, मुकेश तुम अपनी कंपनी के एक सफल एजेंट हो, तुम्हारी सफलता का राज क्या है? मुकेश, जी जब भी मैं किसी के दरवाजे पर दस्तक देता हूँ तो अंदर से किसी भी उम्र की महिला निकले, मैं उससे यही कहता हूँ, आपकी मम्मी घर में है? राकेश महेश से, अखबार में पढ़ा है कि तुम्हारी सेठानी मर गई हैं। महेश, हाँ भाई मर गई। पिछले 5 वर्ष से मैं बुढ़िया की बिल्लियों पर प्यार लुटा रहा था ताकि वसीयत लिखते समय उसे मेरा भी ध्यान रहे। राकेश, तब तो मालामाल हो गए होगे, क्या मिला तुम्हें? महेश, उसकी सारी बिल्लियाँ। जेब कतरा अपने दोस्त से, यार मुझे सर्दी का मौसम बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। दोस्त, क्यों? जेब कतरा, क्योंकि सभी लोग अपनी जेबों में हाथ डालकर चलते हैं। एक महिला पड़ोसन से, अरे बहन जरा जल्दी अपना बेलन तो देना, वो आ गए हैं। पड़ोसन बेलन देते हुए बोली, अच्छा ले जाओ, लेकिन जल्दी वापस कर देना क्योंकि चिंटू के पापा के भी आने का वक्त हो गया है। ज्योतिषी महिला से, 3 माह बाद आपके पति का साया आपके सिर से उठ जाएगा। महिला बोली, लेकिन उन्हें मरे हुए 4 वर्ष बीत गए हैं। ज्योतिषी बोला, तब आप बड़े भाई की छाया आपसे वंचित हो जाएंगी। महिला बोली, लेकिन मैं तो इकलौती संतान हूँ। ज्योतिषी बोला, तो फिर आपका छाता जरूर खो जाएगा। सेठ जी नौकर से, तुमने आज मुझे नदी में डूबने से बचाया है, यह लो 10 रुपए का नोट, बुनाकर 5 रुपए तुम ले लो और 5 रुपए मुझे लौटा दो। नौकर बोला, सेठ जी यहाँ तो कोई दुकान भी नहीं है, नोट कहाँ बुनाया जाए, आप इसे अपने पास ही रख लीजिए, जब दोबारा डूबो तो मुझे 10 रुपए का नोट दे दीजिएगा। मोहन अपने दोस्तों से सेखी वगारते हुए बोला, मैंने एक ही दिन में शेर की गर्दन तोड़ दी, चीते के 2 टुकड़े कर दिए और हाथी की 1 टांग तोड़ दी। दोस्त हैरानी से बोला, फिर क्या हुआ? मोहन बोला, हुआ क्या, दुकानदार ने अपने खिलौने की तोड़फोड़ की जुर्म में मुझे जेल भिजवा दिया। पत्नी पति से, कितनी बार कहा है कि अपने बालों में खिजाब लगाओ, बूढ़े नजर आते हो। पति बोला, अरे भगवान, अगर मैंने बालों में खिजाब लगा लिया तो लड़कियों से बेधड़क बात नहीं कर पाऊंगा। भिखारी राहगीर से, जनाब मैं कोई मामूली भिखारी नहीं हूँ, मैंने रुपए कमाने के 100 तरीके नामक किताब लिखी है। राहगीर बोला, तो फिर भी तुम भीख क्यों मांगते हो? भिखारी बोला, क्योंकि यह उस किताब में बताया गया सबसे आसान तरीका है। एक लड़की मनचले युवक को डांटते हुए कहा, अगर तुम्हें जरा भी शर्म है तो डूब मरो। उस युवक ने बेशर्मी से हंसते हुए कहा, मुझे अफसोस है कि मैं आपके हुक्म पर अमल नहीं कर सकता क्योंकि मुझे तैरना आता है। भिखारी एक साहब से, साहब आपका पर्स तो नहीं खो गया? साहब बोले, नहीं तो। भिखारी बोला, तो फिर मुझे 1 रुपया दे दीजिए। एक यात्री ट्रेन से यात्रा कर रहा था, तभी टिकट चेकर आता है। टिकट चेकर यात्री से बोला, टिकट दिखाओ। यात्री बोला, टिकट नहीं है। टिकट चेकर बोला, कहाँ जाना है? यात्री बोला, वहीं जहाँ राम पैदा हुए थे। टिकट चेकर बोला, अब चलो मेरे साथ। यात्री बोला, कहाँ? टिकट चेकर बोला, जहाँ श्री कृष्ण पैदा हुए थे। 2 महिलाएं आपस में बातचीत कर रही थीं। पहली बोली, मेरे पति दिन भर में बहुत से भूखे लोगों को खाना खिला देते हैं। दूसरी बोली,
हाँ बहन, आजकल देवता जैसे लोग मिलते ही कहाँ हैं। तू बहुत ही भाग्यवान है जो तुझे ऐसे पति मिले हैं। वैसे तेरे पति करते क्या हैं? दूसरी महिला ने कहते हुए पूछा। वे एक होटल में वेटर हैं, पहली महिला ने जवाब दिया। संता बंता से बताओ, स्वर और व्यंजन में क्या अंतर है? बंता, यही कि स्वर मुंह से बाहर निकलते हैं और व्यंजन अंदर जाते हैं। एक बहरा अपने बीमार मित्र को देखने जा रहा था। रास्ते में वह मन ही मन सोचने लगा कि ज़्यादा बातें करूँगा तो कुछ का कुछ सुनाई देगा, इसलिए कम से कम बोलूँगा। सबसे पहले पूछूँगा कि तबीयत कैसी है। मित्र कहेगा ठीक है। फिर पूछूँगा कि किसकी दवा चल रही है। वह डॉक्टर का नाम बता देगा। सोचते सोचते बीमार का घर आ गया। मित्र से मिलते ही बहरा बोला, कहो कैसी तबीयत है? बीमार बोला, मर रहा हूँ। बहरा बोला, अच्छा ही है, भगवान करे ऐसा ही हो। दवा किसकी चल रही है? बीमार बोला, यमराज की। बहरा बोला, अच्छा डॉक्टर है, खाने को क्या बताया है? बीमार बोला, पत्थर। बहरा बोला, ठीक है, पचने में हल्के होते हैं। सोनू मोनू से आदमी के मुकाबले घोड़े ज़्यादा समझदार होते हैं। मोनू, वह कैसे? सोनू, क्योंकि जब घोड़ों की दौड़ होती है तो हजारों आदमी उनकी दौड़ देखने के लिए जाते हैं, लेकिन जब आदमियों की दौड़ होती है तो वहाँ एक भी घोड़ा नहीं पहुँचता। दूध वाला, बीबी जी कल से दूध 50 पैसे महंगा हो जाएगा। महिला, क्यों? दूध के दाम क्यों बढ़ा रहे हो? दूध वाला बोला, क्योंकि मुझे भी अब पानी का बिल भरना पड़ता है। एक भिखारी को बैंक में घुसते देखकर चौकीदार बोला, अरे 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 बाबा, आगे जाओ, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। भिखारी बोला, अरे भैया, मैं यहाँ कुछ लेने नहीं, अपना पैसा जमा करने आया हूँ। मोहन बॉस से, सर अब तो मेरी सैलरी बढ़ा दीजिए, मेरी शादी हो गई है। बॉस बोला, ऑफिस के बाहर होने वाली दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदार हम नहीं हैं। शर्मा जी अपने पड़ोसी के घर पहुंचे और बोले, देखिए आपके लड़के ने मेरे कमरे का शीशा ईंट मारकर तोड़ दिया। पड़ोसी बोला, आप उसकी हरकतों पर ध्यान मत दीजिए, वह तो पागल है। शर्मा जी बोले, तो फिर अपने मकान का शीशा क्यों नहीं तोड़ता? पड़ोसी बोला, क्योंकि वह इतना भी पागल नहीं है। एक कैदी दूसरे कैदी से, तुमसे कोई मिलने क्यों नहीं आता? क्या तुम्हारा कोई रिश्तेदार नहीं है? दूसरा कैदी बोला, है तो बहुत सारे, लेकिन सब इसी जेल में हैं। माँ बेटे से, तुम्हारा ऑफिस में काम कैसे चल रहा है? बेटा, मेरे नीचे 25 आदमी काम करते हैं। माँ, तो क्या तू अभी से अफसर हो गया है? बेटा, माँ मैं ऊपर की मंजिल में काम करता हूँ। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।